सो कंसिडरिंग द प्रोग्रेस के जो हमने लास्ट वीडियो तक किया है, एम्प्लॉयज तक हमने कर लिया है। हम एक फ्लो में चलते हुए आ रहे हैं, कॉन्फ़िगरेशन, इन्वेंटरी, कैटेगरीज, और फिर हमने लास्ट में एक लिस्ट का जो सेक्शन है वो स्टार्ट किया था। तो एम्प्लॉयज तक हम कंप्लीट कर चुके थे हमारी चीज़ें। सो इस ट्यूटोरियल में हम कस्टमर्स का सेगमेंट देख लेंगे कि कस्टमर जो हमारे हैं कंपनी में, जो से रिलेट हुए हुए हैं, जो हमारे साथ बिजनेस कर रहे हैं, जो रेगुलर बेस पे भी हैं या जो नहीं भी हैं, तो हम उनका भी रिकॉर्ड सेव कर सकते हैं। उनका एक पर्टिकुलर फॉर्म प्रोवाइड किया गया है, उसकी जो फील्ड्स हैं उसके बारे में हम देखेंगे। जो चीज़ें उसमें हमें क्रिएट करनी थी, जो हम पहले कर चुके हैं कैटेगरीज में या इन्वेंट्री में, तो उसका भी हम यहाँ पे यूज़ और फंक्शनैलिटी देख लेंगे। तो हम कस्टमर्स में आ जाते हैं पहले। तो हमारे पास पहले तो लिस्ट डाउन हुई हुई होंगी कस्टमर्स कुछ जो पहले से क्रिएट हुए हैं। ये कुछ कस्टमर्स पहले से क्रिएट हुए हैं जिसमें नेम, स्टेटस और क्रिएटेड ऑन, ये बेसिक डिटेल बनी हुई है। हम ऐड न्यू कस्टमर देख लेते हैं, स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। जो रेड है, जो सारी चीज़ें आपको अब आइडिया हो रहा होगा कि स्टैटिक जो हमारी चीज़ें रिक्वायर्ड है वो हमें प्रोवाइड करना ज़रूरी है। तो हमने उसमें ये है कि हमने कस्टमर का नेम दे दिया कि अगर फॉर सपोज ABC कंपनी है, जो हमारे कस्टमर्स हैं, ठीक है, तो हम इसमें देखे कस्टमर टाइप देंगे। अब हमने जैसे ये सेटअप से मैं आपको दिखा भी देता हूँ, हमने यहाँ पे कस्टमर टाइप बनाई थी, लास्ट वीडियोस में हमने क्रिएट की थी यहाँ से। तो वो चीज़ अब हमारी यहाँ यूज़ होगी कि हमने कौन सा कस्टमर यूज़ करना है। अभी अब अगर हमारे लोकल कस्टमर्स, हमने ये सिलेक्ट कर लिया, इनका फ़ोन नंबर है वो हमने यूज़ टाइप कर दिया, ठीक है। इस तरीके से अब यहाँ पे हम फिर सेटअप से देखेंगे कि हमने यहाँ बिजनेस सेक्टर क्रिएट किया था कि कौन से बिजनेस सेक्टर है, होलसेल, रिटेल या गवर्नमेंट। तो ये है, तो यहाँ से हमने रिटेलर सेलेक्ट कर लिया, ठीक। अब इसी तरीके से कंट्री है, स्टेट सिंध उसकी सिलेक्ट हुई हुई है, ठीक है। ये आ गया, हमने पाकिस्तान सेलेक्ट किया है, यहाँ इसके सारे पाकिस्तान के स्टेट्स आ गए, जो प्रोविंसेस भी हम कहते हैं। ये हो गया। अब हमने सिटीज़ वहाँ पे क्रिएट की थी, जैसे लाहौर, इस्लामाबाद, तो इस बार हम लाहौर सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। एक इसमें जो नई चीज़ है वो ये है, प्रोडक्ट प्राइस लेवल, ठीक है। इसका कॉन्सेप्ट ये है कि जब हम प्रोडक्ट क्रिएट करेंगे तो हम हर प्रोडक्ट के लिए 4 प्राइसेस असाइन करते हैं, प्राइस लेवल 1, 2, 3 एंड 4। तो उसमें 4 लेवल की डिफरेंट प्राइसेस आप डाल सकते हैं, लेवल 1 पे अलग, 2 पे, 3 और 4 पे। अब उन 4 में से इस कस्टमर को उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए आपको क्या प्राइस असाइन करनी है वो आप इस लेवल से कर सकते हैं। कि अगर फॉर सपोज एक बिस्किट का प्रोडक्ट है, उसके 4 लेवल्स हैं, 5 रुपीज, 10, 15 एंड 20, ये 4 लेवल आपने बनाए हैं। तो अब आप उसको जो लेवल प्रोवाइड करेंगे इधर 1, 2, 3, 4 में से, उसको वही वाले प्राइस असाइन होंगे जब भी आप कोई सेल उसको उस प्रोडक्ट की करेंगे, तो वो उसको वहां से रिलेट करेगा, ठीक है। इसके बाद ये हमारे पास एड्रेस है कि हमने इसमें लाहौर का एड्रेस हमने डमी अभी डाल दिया, ठीक है। ये सब चीज़ हमें रिक्वायर्ड थी, हमने यूज़ कर ली। इसके बाद एडिशनल इंफॉर्मेशन पे हम आते हैं, ठीक है। अकाउंट मैनेजर, अब इसका ये कॉन्सेप्ट है कि जो आपकी कंपनी का एम्प्लॉय है, जो इस कस्टमर को डील कर रहा है, आप उसको उससे रिलेट कर सकते हैं, तो सारी चीज़ें इसी से रिलेट होके आएंगी। तो ये हमने मोहम्मद अहमद सेलेक्ट कर लिया। कॉन्टैक्ट पर्सन ये है कि जो हमने यहाँ पे कंपनी यूज़ की, ABC कंपनी जो हमने एक डमी बनाई है, इसका कौन सा ऐसा पर्सन है जिससे आप कांटेक्ट करते हैं सारे अपने ऑर्डर्स या पेमेंट्स वगैरह के लिए। तो आपने नाम लिख दिया उसका, ठीक है। इसके बाद उस कांटेक्ट पर्सन का आपने मोबाइल फ़ोन नंबर दे दिया, ठीक है। इसी तरह उसकी आपने अगर ईमेल देनी थी तो वो ईमेल है, ठीक है। इसके बाद ये एरिया आ रहा है, जो प्रीवियस भी हम देख चुके हैं कि जो आपने यहाँ जनरल इन्फॉर्मेशन में सिटी सेलेक्ट किया था, उसी के अकॉर्डिंग एरिया आ रहा है, तो आपने सेलेक्ट किया कि इस एरिया का वो कस्टमर है। इसके बाद ये आपने फैक्स नंबर प्रोवाइड करना है। क्रेडिट लिमिट, ये कि कितने लिमिट है आपने सेट की होगी कि जिस तक आप क्रेडिट पे सेल कर रहे हैं इस कस्टमर को। तो आपने लिख दिया, जैसे हम 1 लाख रुपए तक की अब जो क्रेडिट लिमिट है, क्रेडिट पीरियड बताना है कि कितने दिन तक आप क्रेडिट पे उस पर्टिकुलर कस्टमर से बिजनेस कर रहे हैं, तो हमने लिख दिया 15 डेज है, ठीक है। ये आपने क्रेडिट टर्म बता दिए कि क्रेडिट पे आएगा, कैश पे, ठीक।
इसके बाद उस कस्टमर की वेबसाइट है अगर कोई, तो वो आप यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। ठीक है। इसके बाद उसका रीजन नंबर है, NTN CNIC, तो ये सारी उस कंपनी की इंफॉर्मेशन आपने बताना है कि उसका रीजन नंबर और NTN जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो सब है। इसके बाद आपने ये रिमार्क्स लिखने हैं, अगर आपने कुछ भी लिख दिया है। ठीक है। तो ये सारी इसकी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन थी जो हमने ज़रूरी थी हमारे लिए। और इसमें थोड़ा समझने की चीज़ ये थी कि जो हमारी चीज़ें हैं जो हमने पहले बनाई थी, जैसे कस्टमर टाइप है, बिजनेस सेक्टर है, सिटीज़ है और एरिया है जो हमने आगे यूज़ किया, तो उसका यूज़ यहाँ पे अब आपको समझ आ रहा होगा कि हमने उस फ्लो में ही उसको इसी तरह लेके चले कि पहले हमने जो चीज़ें यहाँ पे क्रिएट की, जैसे बिजनेस सेक्टर है, कस्टमर टाइप, सप्लायर टाइप, एरिया मैनेजमेंट सिटी, तो उसके बाद ही हम यहाँ पे पहुंचे कि हमारे पास सारी चीज़ें अब पहले से रेडी हैं। ठीक है। और एक जो इसमें नई चीज़ थी वो थी हमारे लिए प्राइस लेवल। इसका कॉन्सेप्ट मैं एक बार और समराइज करता हूँ कि जितने आपने प्रोडक्ट्स बनाएंगे तो उस हर प्रोडक्ट में आपके पास 4 प्राइसेस के ऑप्शन होंगे, 4 लेवल्स के, तो आप चारों उसको प्राइसेस असाइन करेंगे। फिर जब आप कस्टमर को क्रिएट कर रहे हैं जैसे इस फॉर्म में, तो आप उसको वो प्राइस लेवल असाइन करेंगे। तो जो प्राइस लेवल आप यहाँ असाइन करेंगे उस लेवल की जो आपने प्राइस प्रोडक्ट को दी होगी वो उसको असाइन हो जाएगी। तो इस तरीके से वो प्राइस मैच करेगा कि जो कस्टमर का प्राइस लेवल है होगा और जो प्रोडक्ट के प्राइस लेवल में जो अमाउंट डली होगी, प्राइस डली होगी, वो उसको मैच करके फिर हर सेल में, हर इनवॉइस में वही प्राइस ऑटो लग के आ जाएगी। ठीक है। तो ये एक सारा इसका फॉर्म था। इसके बाद हमने इसको सेव कर दिया और ये हमारा कस्टमर क्रिएट हो गया ABC कंपनी के नाम से। इसका बस हमें डेट वगैरह पता चल रही है ऊपर कि कब हमने क्रिएट किया है। तो ये थोड़ा डिटेल में हो गया, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ERP को रिलेट करते हुए कि कस्टमर्स हमने कैसे मैनेज करना है। थैंक यू।